नीट यूजी का एग्जाम 5 मई को खत्म हो गया और उसके बाद से ही ना पेपर लीक के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। दरअसल एक इंसिडेंट हुआ था सवाई माधोपुर में, जहां पर जो कैंडिडेट्स थे ना उनको गलत क्वेश्चन पेपर मिल गया था और उसके बाद जो एग्जाम देने वाले बच्चे थे ना वो जबरन क्वेश्चन पेपर को लेकर एग्जाम सेंटर के बाहर निकल गए थे। इसके बाद से ना ये कहा जा रहा है कि नीट यूजी का जो एग्जाम है ना वो लीक हो गया था। अब एनटीए ने भी इस पर सफाई दे दी है। इस पर 2 प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है। एनटीए ने पहले तो जो सवाई माधोपुर वाली घटना थी ना उसके रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज जारी की है। अब एनटीए ने दूसरी प्रेस रिलीज जारी कर दी है और सच्चाई बता दी है एग्जाम लीक के पीछे जो भी खबरें हैं उसके बारे में। सो क्या है इस खबर की सच्चाई और साथ ही एनटीए का क्या कहना है, चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक पर। सो अगर आपने एनटीए का पहले वाला जो प्रेस रिलीज है वो देखा तो आपको पता होगा कि उसमें सवाई माधोपुर वाली जो घटना है उसके बारे में एनटीए ने बताया है और ये भी बताया है कि उसी दिन उस सेंटर के बच्चों का एग्जाम करा दिया गया था। अब जो दूसरी प्रेस रिलीज आई है ना उसमें ये बताया है कि आखिर ये जो पेपर लीक की खबर है ना इसके पीछे की सच्चाई क्या है और साथ ही एनटीए अपना एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कराता है। एनटीए ने अपनी दूसरी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि 5 मई को जो नीट यूजी का एग्जाम है ना वो सक्सेसफुली कराया गया और ये जो एग्जाम था ना वो 4,750 सेंटर्स पर आयोजित किया गया था, जिनमें 571 सिटीज शामिल थे। इसके अलावा एनटीए का ये भी कहना है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है ना कि भाई नीट का पेपर लीक हो गया, वो पूरी तरह से बेसलेस है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये हमारा नहीं बल्कि ये एनटीए का कहना है। सो अगर आप भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर देख रहे हैं कि भाई नीट एग्जाम लीक हुआ था, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया था, कोई भी क्वेश्चन पेपर का लीकेज नहीं हुआ था। साथ ही एनटीए ने अपनी जो पुरानी वाली प्रेस रिलीज है ना जिसमें सवाई माधोपुर वाली घटना के बारे में बताया था उसका भी हवाला दिया है और बताया है कि सिर्फ ये एक सेंटर की कहानी है, बाकी जितने सेंटर्स हैं उनमें इस तरह की कोई घटना नहीं देखने को मिली थी। इसीलिए कैंडिडेट्स उनके पेरेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड पोस्ट सामने आ रहे हैं या फिर जिस तरह की पिक्चर्स सामने आ रही है ना वो सभी बेसलेस हैं, आपको उन पे भरोसा नहीं करना है। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि एनटीए ना हर बार क्या करता है, जो पोस्ट एग्जाम डाटा है ना वो रिलीज करता है और ये मेक श्योर करता है कि एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराए गए हैं, कोई माल फंक्शन नहीं हुआ है। एनटीए का हमेशा ये काम होता है और एनटीए इस बार भी यही काम कर रहा है। सो आपको इन अफवाहों पर, इन बातों पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही अगर उनको एनटीए से कोई जानकारी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो वो एनटीए से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है और साथ ही एक ईमेल आईडी भी दी हुई है। कैंडिडेट या फिर उनके पेरेंट्स neet@nta.ac.in यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं और साथ ही अपने जो क्वेरीज हैं वो रेज कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कॉलिंग का भी ऑप्शन है, वो 011-4075-9000 पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपको एग्जाम से रिलेटेड हर डाटा यहाँ पर मिल जाएगा, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली बार अगर आपको ऐसी कोई जानकारी देखने को सोशल मीडिया पर मिलती है ना तो आप एक बार एनटीए की वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।